हाँ, आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और ये टॉपिक न सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम में आएगा, बल्कि ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स में ज़बरदस्त तरीके से काम में आता है। और इस पर बेस्ड फिर सूडो क्वाड्रेटिक क्यूबिक 4 डिग्री में, मतलब बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो ये टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। इस पर ध्यान देना है और लोकेशन ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक का हेडिंग देखिए, लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी रूट्स को लोकेट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, तो इसके दो रूट्स होते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स में हम ऐसी कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पर्टिकुलर जगह लोकेटेड हो। तो सबसे पहले अपन क्या करने जा रहे हैं वो लिख देता हूं। इन दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कंडीशंस टू बी imposed on quadratic so that its roots are located in a given region। रीजन कह लीजिए या मैथमेटिकल भाषा में इंटरवल कह लीजिए। इस लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर जो भी हम लोकेशन रूट पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स में हम रूट्स को लोकेट करने वाली, रूट्स एक जगह लोकेटेड हो इस बात की कंडीशन निकालेंगे। जैसे कोई बोल दे दोनों रूट्स 2 से बड़े, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों रूट्स 3 से छोटे, एक रूट 2 से बड़ा, एक रूट 2 से छोटा। इन दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंडीशंस so that the roots are located in a particular given interval। इस पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ रूट के पार्ट में हम आपको ऐसी कंडीशंस निकालना सिखाएंगे कि जिन कंडीशंस को लगाकर आप बता सकते हैं कि रूट्स बस यहीं होने चाहिए, या अगर रूट्स की लोकेशन गिवन हो तो आप कंडीशन निकाल पाएंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो रूट्स इसी इंटरवल में लोकेटेड होंगे। ये तो हो गई भाई क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आएगा, हर बार 3 ही कंडीशन लगती है, ध्यान से देखें। ऑन एनी क्वेश्चन ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स ओनली 3 कंडीशंस आर यूज्ड। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लोकेशन ऑफ रूट पर, कोई भी सवाल आ जाए लोकेशन ऑफ रूट पर, केवल 3 ही कंडीशन लगती है। ऑन एनी क्वेश्चन ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स ओनली 3 कंडीशंस आर यूज्ड। भाई कोई भी सवाल आ जाए, दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो कंडीशन बताओ, दोनों रूट 2 और 3 के बीच में है तो कंडीशन बताओ, एक 2 से बड़ा, एक -1 से छोटा, कंडीशन बताओ। कोई भी लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आ जाए, रूट्स किसी भी इंटरवल में किसी भी रीजन में लोकेटेड हो, हर बार यही 3 कंडीशन लगती हैं, बस 3। अब सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले है कंडीशन 1। सबसे पहले भैया रूट होंगे तभी तो लोकेट करोगे, रूट ही नहीं होंगे तो लोकेट किसे करोगे? तो पहली कंडीशन लगती है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, अब इमेजिनरी रूट्स तो रियल नंबर लाइन पर आएंगे नहीं। जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी रियल होने चाहिए। जब उसके रूट्स रियल होंगे तो उनके लोकेशन की बात होगी। तो सबसे पहली कंडीशन भाई साहब, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इक्वेशन के रूट तो हों तो हम उन्हें लोकेट करें, अब रूट ही नहीं हो तो लोकेट किसको करोगे? ओके, तो ये बात हो गई कंडीशन 1 की। कंडीशन 1 के बाद हम लोग आते हैं कंडीशन 2 पर। दूसरी कंडीशन जो इसके अंदर लगती है वो लगती है कंडीशन ऑफ वर्टेक्स, यानी कंडीशन
ऑफ पोजीशन ऑफ वर्टेक्स with respect to given interval of location of routes. पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, इसको हम केवल ध्यान रखते हैं पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स की कंडीशन। अब आपको यहाँ दो बातें याद दिलाना चाहूँगा। वर्टेक्स जो होता है दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है। आइए ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर लें। ध्यान रखना है कि वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ रूट्स, पता ही होगा। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a होता है। वर्टेक्स, कंडीशन ऑफ पोजीशन ऑफ वर्टेक्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल ऑफ लोकेशन ऑफ रूट। वर्टेक्स की पोजीशन की कंडीशन लगानी पड़ती है, और वर्टेक्स की पोजीशन की कंडीशन लगाने के लिए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं कि वर्टेक्स जो होता है वो दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ रूट्स। वर्टेक्स दोनों रूट का मिड पॉइंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 होता है। तो पहली कंडीशन लग गई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि रूट होंगे तभी तो लोकेट करोगे। दूसरी कंडीशन लग गई पोजीशन ऑफ वर्टेक्स की। और तीसरी और आखिरी, जैसा कि मैंने बताया, अभी अपन 6 प्रकार के सवाल करेंगे एक एक करके। जैसा कि मैंने बताया, लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल है, लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल है, हर बार 3 ही कंडीशन लगनी है। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल है, हर बार 3 ही कंडीशन लगनी है, और कोई कंडीशन नहीं लगनी। तो लोकेशन ऑफ रूट पर हर बार यही 3 कंडीशन लगती है। तीसरी कंडीशन होती है वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल। वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल, यहां पर मैं कुछ बात आपको सिखाना चाहूंगा। ये वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल का क्या मतलब है, यहां पर मैं कुछ बात बताऊंगा, जरा उसको सब बच्चे ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c। अब देखो दो ही बातें बिल्कुल ध्यान सुनना है। अगर a पॉजिटिव है तो इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर यहीं पर a नेगेटिव है तो इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा। इसको हम fx कह देते हैं। अब ये आपकी x एक्सिस है, मुंह नीचे पर x एक्सिस है। x एक्सिस को ये काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि रूट्स हैं इसके। अब जरा समझो, अगर कोई नंबर k1 रूट्स के बीच में है तो इस केस में f(k1) नेगेटिव है, जबकि इस केस में अगर k1 रूट्स के बीच में है तो देखिए f(k1) पॉजिटिव है। यहां पर अगर कोई नंबर k2 रूट्स के बीच में है, f(k1) नेगेटिव कैसे आया? देखिए k1 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। f(k1) पॉजिटिव कैसे आया नीचे? देखिए k1 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर k2 यही रूट्स के बाहर है तो इस केस में f(k2) पॉजिटिव आ रहा है। देखिए कैसे, k2 पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और अगर यहीं पर नीचे वाले केस में k2 अगर है तो देखिए k2 पर कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यानी इस केस में मैं लिखूंगा f(k2) नेगेटिव। यानी k f(k) क्या होगा वो डिपेंड करेगा k पर, कि k रूट्स के बीच में है कि k रूट्स के बाहर है, और साथ में मुंह ऊपर खुल रहा है, मुंह नीचे खुल रहा है। लेकिन हमें मुंह वाली दिक्कत, यानी मुंह ऊपर खुल रहा है कि मुंह नीचे खुल रहा है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। जरा इन दोनों को देखो। अगर k1 रूट्स के बीच में है तो देखिए ध्यान से कि a × f(k1) नेगेटिव है, जबकि आप इन दोनों को ध्यान से देखिए। अगर k2 रूट्स के बाहर है
तो a इंटू एफ ऑफ के टू पॉजिटिव है। तो यानी हमको मुंह देखने की जरूरत नहीं है, यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, दैट इज इफ k इज बिटवीन रूट्स, अगर k रूट्स के बीच में है तो ऐसी स्थिति में a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव हो जाएगा, और अगर यही नंबर आउटसाइड रूट्स है तो ऐसी स्थिति में a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, किसी भी नंबर k के लिए हम एक बहुत छोटी सी बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो नंबर k, देखो पूरा चीज़ बोर्ड पर है, ध्यान देखें, एक्चुअली क्या था, k जब रूट्स के बीच में आ रहा था तो मुंह देखना पड़ रहा था, मुंह ऊपर तो वैल्यू नेगेटिव, मुंह नीचे तो वैल्यू पॉजिटिव, तो हमने मुंह वाली झंझट खत्म कर दी। अब सीधे a इंटू एफ के की बात करेंगे। अगर a इंटू एफ के नेगेटिव है तो k रूट्स के बीच में है, और अगर a इंटू एफ के पॉजिटिव है तो k रूट्स के बाहर है। सिंपल सा ये चीज़ ध्यान रखनी, a इंटू एफ के नेगेटिव है तो भैया k रूट्स के बीच में है, k जो नंबर है वो रूट्स के बीच में है, और a इंटू एफ के पॉजिटिव है तो k जो नंबर है वो रूट्स के बाहर है। यही फाइनल कंक्लूजन, यही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको ध्यान रखना है, इसी की बात हो रही है। तो अब ये मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मैंने आपको एक जनरल बात बोली कि भैया लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल होगा तो केवल 3 ही कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, और तीसरी कंडीशन वैल्यू ऑफ बाउंड्री ऑफ इंटरवल। डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, बाउंड्री, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन, पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, वैल्यू ऑफ बाउंड्री, बस हर बार 3 कंडीशन लगेंगी और कोई कंडीशन नहीं लगेगी। ओके, अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। पहले मुझे बताएं, क्या ये जो छोटी सी थ्योरी है, ये हल्की सी थ्योरी समझ में आई? अब इसको कैसे यूज करेंगे तो मैं बताऊंगा। क्या थ्योरी क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम इस पर तरह तरह के सवाल करेंगे और इन सारे सवालों को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से। सबसे पहले टाइप 1, ऐसे 6-7 टाइप बना लिया अपन लोगों ने ताकि कोई बच्चा कभी अटके नहीं। टाइप 1 में हम निकालेंगे कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन अ नंबर k, दोनों के दोनों रूट किसी नंबर k से बड़े हों। तो यानी कैसी स्थिति बनेगी? अगर मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखना चाहिए, मुंह नीचे की ओर खुल रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखना चाहिए। आइए सारी कंडीशंस लिखें। सबसे पहली कंडीशन, बाय डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या थी? पोजीशन ऑफ वर्टेक्स। अब जो वर्टेक्स होता है वो दोनों रूट का मिड पॉइंट है, तो अगर दोनों रूट k से बड़े हैं तो मिड पॉइंट भी k से बड़ा है, तो -b/2a ग्रेटर देन k। पोजीशन ऑफ वर्टेक्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री ऑफ इंटरवल, विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री ऑफ इंटरवल। तो यहाँ k उसकी बाउंड्री है। तीसरी हम लोग बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं, तीसरी चीज़ वैल्यू ऑफ बाउंड्री, वैल्यू ऑफ बाउंड्री की बात करते हैं। अगर दोनों रूट k से बड़े हैं तो k रूट्स के बाहर है, और यदि k रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। बस तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेंगे, मिल जाएगा आंसर। हर बार यही 3 कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की लगानी है, दूसरी कंडीशन वर्टेक्स की लगानी है, तीसरी कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, यानी पोजीशन जो बाउंड्री है वो रूट्स के बीच में है कि बाहर है, उसकी वैल्यू की कंडीशन लगानी है। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? बोलो हाँ। यस सर। ओके, 1 सेकंड के लिए मैं होल्ड लूँगा। हाँ, तो देखो दोनों रूट ग्रेटर देन नंबर के, इसका मतलब किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक के दोनों के दोनों रूट किसी नंबर k से बड़े होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, -b/2a भी k से बड़ा हो, और a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल अगर आता है तो हर बार बस यही 3 कंडीशन ही लगती हैं।
पहली डिस्क्रिमिनेंट की, दूसरी वर्टेक्स की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल, और तीसरी बाउंड्री की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू रूट्स। बाउंड्री अगर रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, बाउंड्री अगर रूट्स के बीच में है तो a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होगा। तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे बस, यानी तीन की तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। आइए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा सवाल। सवाल क्या कहता है, आइए छोटा सवाल करते हैं। सवाल कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ a if both roots of, क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 3। तो भैया क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि आप निकालिए a की वैल्यू ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 3 से बड़े हो जाएं। अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 3 से बड़े होने हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a ये 3 से बड़ा, एंड a इंटू एफ ऑफ 3 0 से बड़ा। जो ये कंडीशंस अभी अभी अपन ने ऊपर डिस्कस की हैं। ये देखिए ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2 वर्टेक्स भी 3 से बड़ा और 3 रूट्स के बाहर। चलो इनको अब हम मिलजुल के सॉल्व करते हैं। रुको जगह बना देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, अब मामला सेट है। चलिए जगह बनाते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 6a स्क्वायर यानी 36a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। काहे को कैलकुलेशन बढ़ाएं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, 9a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2a माइनस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9a स्क्वायर कट गया, तो 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन से मेरे पास निकल के आया कि a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। आइए माइनस b बाई 2a की कंडीशन लगाएं, माइनस b बाई 2a। एक a का मतलब यहाँ क्या है, a का मतलब ये वाला a नहीं है, a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट माइनस b बाई 2a में। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 3 6 a ग्रेटर देन 1। ये तो बहुत आराम सॉल्व हो गया। और यहाँ सेकंड कंडीशन कहती है हमको तीनों को सॉल्व करना है और तीनों का कॉमन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दूसरी कंडीशन भी सॉल्व कर ली। आइए थर्ड कंडीशन को सॉल्व करें, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 यानी a इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू एफ ऑफ 3, x की जगह 3 रख दीजिए, तो 9 यहाँ 3 रख देंगे तो माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से आया 9a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a माइनस 20 और प्लस 9 10 11 ग्रेटर देन 0। तो 11 9 20 से तो आराम से ब्रेक हो गया। तो 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर 9a कॉमन ले लें तो a माइनस 1, माइनस 11 कॉमन ले लें तो a माइनस 1, तो 9a माइनस 11 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन बना लें 1 और 11 बाई 9। तो ये कहता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो या तो 11 बाई 9 से बड़ा
या 1 से छोटा। इस बार तीनों का कॉमन लेना बहुत आसान है, बहुत इजीली विजुअली दिख रहा है। डिफिकल्ट केसेस में तो मैं सिखाऊंगा कैसे कॉमन लेना है। तो इस बार सो कॉमन वैल्यू ऑफ ए इज 11/9 टू इन्फिनिटी। पहला वाला कहता है 1 या 1 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है 1 से बड़ा, और तीसरा वाला कहता है 1 से छोटा या 11/9 से बड़ा। तो तीनों की कॉमन वैल्यू आ गई 11/9 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 11/9 से इन्फिनिटी के बीच में होगी, अगर ए की वैल्यू 11/9 से इन्फिनिटी के बीच में लेंगे, तो इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 3 से बड़े होंगे। आइए और टाइप्स देखें और क्वेश्चन करें। पहले मुझे बताइए क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? वेरी गुड। आइए टाइप 1 कर लिया, अब यहीं पर हम करते हैं टाइप 2। आसान है, लोकेशन ऑफ रूट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। एक बार आपकी मास्टरी होगी उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। टाइप 2 में आइए, इसी का छोड़ा, अरे क्या गलत लिख दिए, थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। टाइप 2 में अब हम कंडीशन निकालते हैं और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। बोथ रूट लेस देन अ नंबर की, दोनों के दोनों रूट किसी नंबर के से छोटे हो जाए। ऐसे टोटल 6 टाइप हम लोगों ने बनाए हुए हैं। इन 6 टाइप को करने के बाद आपको लोकेशन ऑफ रूट में कभी कोई अटका ही नहीं सकेगा, क्योंकि इन 6 टाइप के अलावा कोई और टाइप सोचा जाना संभव ही नहीं है। ओके चलिए, दोनों के दोनों रूट किसी नंबर के से छोटे हो जाए। तो अब की बार अगर स्थिति बनाएं तो स्थिति ऐसी दिखेगी कि अगर मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो दोनों रूट के से छोटे, और मुंह नीचे की ओर खुल रहा है तो भी दोनों रूट के से छोटे। तो बोथ रूट्स लेस देन अ नंबर के। वापस क्या क्या कंडीशन लगेंगी? सबसे पहली कंडीशन भैया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स अगर दोनों रूट के से छोटे हैं तो उनका मिड पॉइंट भी के से छोटा होगा, तो वर्टेक्स भी के से छोटा होगा। तीसरी वैल्यू ऑफ बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू रूट, अगर दोनों रूट के से छोटे हैं तो जो बाउंड्री के है रूट्स के बाहर है, और अगर बाउंड्री के रूट्स के बाहर है तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। तीन के तीनों का हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। हर बार यही करते हैं। अरे मेथड इतना सेट है कि भैया लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए, अपने को तो 3 कंडीशन लगानी है बस। लोकेशन ऑफ रूट का कोई भी सवाल आए, अपने को तो 3 कंडीशन लगानी है बस। 3 कंडीशन लगाओ, उत्तर पाओ, सिंपल। चलिए अच्छा, आइए इस पर बेस्ड एक सवाल करें, इन तीनों कंडीशन पर बेस्ड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इन तीनों कंडीशन पर बेस्ड। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ p so that both roots of 4x square minus 20px plus 25p square plus 15p, ये स्क्वायर है पूरा, minus 66 equal to 0 are less than 2। यस, p की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि इस गिवन भयानक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको और रेड पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, p की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 2 से छोटे हो जाएं। दोनों के दोनों रूट 2 से छोटे हो जाएं। तो चलिए, दोनों रूट लेस देन 2, आओ देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ p, बोथ रूट्स आर लेस देन 2। क्या क्या कंडीशन लगेगी? कंडीशन तो वही 3 है, मामला सेट है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों रूट अगर 2 से छोटे हैं तो -b/2 भी 2 से छोटा होना चाहिए। दोनों रूट अगर 2 से छोटे हैं तो 2 रूट्स के बाहर होना चाहिए। a इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। 3 के तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन कॉमन। चलिए
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400p स्क्वायर। कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66, तो 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 से डिवाइड कर देंगे तो 25p स्क्वायर, और इधर 25p स्क्वायर 15p माइनस 66 ग्रेटर देन इक्वल 0, ब्रैकेट खोल दीजिए, 25p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 25p स्क्वायर कट गया, 15p को इस साइड ले आएँ तो 15p लेस देन इक्वल टू 66, p लेस देन 3 का फैक्टर काट सकते हैं 22/5, तो यहाँ से p की एक वैल्यू निकल के फाइनली आई है कि p 22/5 से छोटा होना चाहिए। आइए कैलकुलेशन भी देखते रहें, देखो मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक न कर दूं। माइनस बी बाई 2 है लेस देन 2, माइनस बी बाई 2a, ये 2 से छोटा होना चाहिए, तो 4, तो 4 5, दैट इज 5p लेस देन 4 होना चाहिए, तो p लेस देन 4/5, ये लीजिए, ये आगे निकल है ना भाई। तो माइनस माइनस कट गया और इसको 4 5 से 20 कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आखिरी a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशंट, तो 4 इंटू एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, तो लाइन लंबी बना देते हैं, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 रख देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 40p आ जाएगा, प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो खैर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25p स्क्वायर और माइनस 40p प्लस 15p, तो माइनस 25p और 16 माइनस 66। अरे वाह, इतना बढ़िया नंबर सेट करके दिए गए हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर मुझे उम्मीद अच्छे आ रहे हैं, माइनस 2, तो p माइनस 1 p प्लस 2, p प्लस 1 p माइनस 2, है ना भाई, माइनस 2 p प्लस p, बिल्कुल सही। तो यहाँ नंबर लाइन पर खींच लेते हैं, थोड़ा ऊपर जगह बना लेते हैं, तो नंबर लाइन अगर हम बनाते हैं तो नंबर लाइन ये निकल के आ गई, -1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या तो -1 से छोटा या 2 से बड़ा। चलिए तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इस बार अजीब अजीब वैल्यूज़ हैं, तो चलो तीनों का कॉमन लेते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अलग अलग चीज़ों का इंटरसेक्शन लेने के लिए पहले भी सॉल्विंग इनइक्वालिटी में तरीके वरीके बताए हुए हैं, सबको एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। जैसे p लेस देन 22/5, तो इसको अलग अलग एक ही नंबर लाइन पे लेकिन अलग अलग लेवल पे खींचो। p 4/5 से छोटा, दूसरे वाले को प्लॉट कर रहा हूं, 4/5 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन सर्किल, और ये कहता है -1 से छोटा, तो यहाँ कहीं नेगेटिव आएगा, और 2, अब 2 जो है वो यहाँ कहीं होगा, 4/5 और 22/5 के बीच में। 22/5 बेसिकली कितना हो गया, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तीसरा वाला कह रहा है -1 से छोटा या 2 से बड़ा। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां 3 की तीनों इनइक्वालिटी मौजूद हो। तो अगर 3 की तीनों इनइक्वालिटी की बात करें तो ये देखिए, यहाँ 3 के तीनों इनइक्वालिटी मौजूद है, तो p की वैल्यू निकल के आती है -∞ से -1। तो इसका मतलब अगर p की वैल्यू आप -∞ से -1 के बीच में रखते हैं, अगर p की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में रखते हैं, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसके दोनों के दोनों रूट्स
2 से छोटे होंगे। लोकेशन ऑफ रूट में आमतौर पर फाइंडिंग वेरिएबल की वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं कि यार पी की वैल्यू निकालो ताकि दोनों रूट ऐसे हो जाएं, क्यू की वैल्यू निकालो दोनों रूट ऐसे हो जाएं, एंड सो ऑन। क्या ये पूरा समझ में आया सवाल? बोलिए हाँ। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम आ रहे हैं सबसे इजी टाइप 3। आज ये 3 ही टाइप कवर करेंगे और फिर टाइप 4, 5, 6 अगले लेक्चर में। सबसे लल्लू, सबसे इजी। क्यों इजी? अभी देखिएगा। टाइप 3 कहता है 1 रूट लेस देन के एंड 1 रूट ग्रेटर देन के। कहने का मतलब अब की बार स्थिति कुछ ऐसी दिख रही है कि 1 रूट के से छोटा 1 रूट के से बड़ा, मुंह ऊपर और मुंह नीचे। यहां पर एक स्टार बात आती है, स्टार पॉइंट। इसको अलग से ध्यान रखना है। ये स्टार पॉइंट ये कहता है कि अगर रूट्स के बीच में एक भी बाउंड्री आ जाए, जैसे यहां आ गई, तो कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगानी है, ओनली कंडीशन 3 लगानी है। इफ एनी बाउंड्री lies between the roots, then condition 1, condition 2 should not be applied. Only condition 3 is sufficient. ये एक बहुत ही स्टार बात है जिसको ध्यान रखना है कि भैया रूट्स के बीच में अगर एक भी बाउंड्री आई, अभी तक जो हमने टाइप 1 टाइप 2 लिए उसमें स्टार पॉइंट इसलिए अराइज नहीं हुआ क्योंकि रूट्स के बीच में कोई बाउंड्री आई ही नहीं। लेकिन अगर रूट्स के बीच में एक भी बाउंड्री आ जाए, भाई साहब रूट्स के बीच में बाउंड्री आ गई, तो अगर रूट्स के बीच में बाउंड्री आ गई तो समझ लीजिए बहुत आसान है, फिर तो मज़े आ गए आपकी लाइफ के। आपको कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगानी, एकलौती कंडीशन बस कंडीशन 3 लगेगी। तो यानी सबसे आसान केस बन गया, यानी इसके अंदर केवल एक ही कंडीशन लगेगी, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, बस। और जो कुछ यहां से आया वो आपका आंसर है। मैं फिर से समझा देता हूं, फिर सुन लें। ये क्या टाइप 3, इसलिए आप 3 टाइप पढ़ा रहे हैं ताकि अपन उसको एब्जॉर्ब भी कर पाएं। टाइप 3 अपन लेते हैं 1 रूट के से बड़ा 1 रूट के से छोटा। जैसे टाइप 1 अपन ने लिया दोनों रूट किसी नंबर के से बड़े, टाइप 2 अपन ने लिया दोनों रूट किसी नंबर के से छोटे। अब अपन टाइप 3 की बात कर रहे हैं कि 1 रूट किसी नंबर के से बड़ा और 1 रूट के से छोटा। अब यार 1 रूट के से बड़ा है 1 रूट के से छोटा है, तो डायग्रामेटिकली देखें तो स्थिति कैसी दिखाई पड़ेगी? स्थिति ऐसी दिखाई पड़ेगी अगर मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है, और ऐसी दिखाई पड़ेगी अगर मुंह नीचे की ओर खुल रहा है। मुंह ऊपर की ओर खुलेगा तो 1 रूट के से बड़ा 1 रूट के से छोटा के रूट्स के बीच में, और अगर मुंह नीचे की ओर खुलेगा तो 1 रूट के से बड़ा 1 रूट के से छोटा के रूट्स के बीच में। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर एक खास बात है, ये स्टार पॉइंट है, इस पर ध्यान देना है। और ये स्टार पॉइंट ये है, और ये स्टार पॉइंट ये है कि अगर रूट्स के बीच में कोई भी बाउंड्री आ जाए तो कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगानी है, केवल कंडीशन 3 लगानी है बस। अगर रूट्स के बीच में एक भी बाउंड्री आ जाए तो कंडीशन 1 एंड 2 नहीं लगानी है, ओनली कंडीशन 3 लगाएंगे आप, केवल कंडीशन 3 लगाएंगे बस। ये समझ लीजिए आप। तो यहां पर कंडीशन 1 यानी डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन नहीं लगनी, कंडीशन 2 यानी वर्टेक्स पोजीशन और वर्टेक्स की कंडीशन नहीं लगनी, तो केवल एकलौती कंडीशन क्या लगेगी? कंडीशन 3, वैल्यू ऑफ बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू रूट। और इस केस में जो बाउंड्री है वो रूट्स के बीच में है, तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। सबसे सस्ता केस, एक कंडीशन लगाओ उत्तर पाओ। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? बोलिए हाँ।
वेरी गुड। आइए इस पर एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन करने से बेटर फील आती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, ब्लैक पेन से अपन लिखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन कहता है, कौन से क्वेश्चन ने, सारे तो लल्लू लग रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइंड के ही आ गया। फाइंड के सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फाइंड के सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 2। इसके रूट्स 2 के अपोजिट साइड में हो। 2 के अपोजिट साइड में यानी एक रूट 2 से बड़ा और एक रूट 2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा और एक रूट 2 से छोटा। चलिए, जैसे हमको पता लगा कि रूट्स अपोजिट साइड ऑफ के है 2 है, तो एक ही कंडीशन लगेगी, और वो कंडीशन क्या होगी, a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। बस रूट्स अगर अपोजिट साइड ऑफ 2 हैं तो 2 रूट्स के बीच में है। a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, एफ ऑफ 2 का मतलब भाई साहब एक्स की यहाँ 2 रख दीजिए, 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस ब्रैकेट खोल दिया मैंने, माइनस 8 लेस देन 0 होना चाहिए। तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के तो माइनस के आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। तो ये तो मेरे को लग रहा है कि भाई फैक्टराइज हो रहा है, k माइनस 3 k प्लस 2 लेस देन 0, ये निकल के आ रहा है। k माइनस 3 k प्लस 2 इज लेस देन 0, ये आ गया हमारे पास, k माइनस 3 k प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर नंबर लाइन खींचें तो -2 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव। तो इस बार तो मज़े ही आ गए, ना कोई इंटरसेक्शन लेना, ना और कोई इक्वेशन सॉल्व करना, कहीं कुछ नहीं करना। तो के की वैल्यू बेहतरीन, ओपन इंटरवल -2 to 3 निकल के आ गई। तो यानी जब जब के की वैल्यू, कभी भी आप के की वैल्यू -2 से 3 के बीच में लेंगे तो इस इक्वेशन का एक रूट 2 से बड़ा होगा और एक रूट 2 से छोटा होगा, 1 ग्रेटर देन 2 एंड 1 लेस देन 2। क्या ये समझ में आया? बोलिए हाँ। ओके, ये हो गए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4, 5, 6। आओ एक क्वेश्चन करो, आप लोग अटेम्प्ट करो। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ a so that both roots of equation a square plus a minus 2x square minus 2 equal to 0 are greater than -1। a की वैल्यू निकालनी है ताकि इसके दोनों के दोनों रूट -1 से बड़े हों। अटेम्प्ट करिए। हाँ, तो अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। चलिए मैं करता हूँ इसको। भाई ग्रेटर देन -1, तो 3 की तीनों कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें। बी स्क्वायर -4 AC, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आ गया निकल के, बड़ा खतरनाक सा बन रहा है। तो a + 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, a² + 25 + 10a। अब -4 और -2 मिलके 8 बन जाएंगे। तो 8a² + 8a - 16, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a² + 8a² 9a², 10a + 8a 18a, और 25 में से 16 गए तो कितना बच रहा है भाई 25 में से 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो या 9 से डिवाइड कर दें तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन आती ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ से कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, a की कुछ भी वैल्यू रख लो तुम। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसमें चालाकी भी लगा सकते हो एक्चुअली, या बिना चालाकी के भी कर सकते हो। आओ बिना चालाकी करें तो डिस्क्रिमिनेंट तो भैया हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। उसके अलावा माइनस बी बाई 2a, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, तो माइनस बी बाई 2a ये ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इसको पूरा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो आ जाएगा a प्लस 5 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप इसको नॉर्मल इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करेंगे, तो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा a प्लस 5 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4, और नीचे निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो आ गया 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर 9 फैक्टराइज हो रहा है, ऊपर भी फैक्टर नीचे भी, तो ऊपर का फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है? 2a प्लस 1 इंटू a प्लस 1, देख लें ध्यान से, 2a इंटू a 2a, बिल्कुल सही। नीचे का फैक्टराइजेशन a प्लस 2 इंटू a माइनस 1, आइए इसको भी देख लें ध्यान से, सही है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा, ये नंबर लाइन बनाएं, 2a प्लस 1 यानी माइनस हाफ, a प्लस 1 यानी -1, a प्लस 2 यानी -2, और a माइनस 1 1, तो सब a पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी ये और ये और ये। आखिरी कंडीशन अभी बची हुई है, आखिरी कंडीशन लगानी है। अब दोनों रूट -1 से बड़े हैं तो -1 रूट्स के बाहर है, और अगर -1 रूट्स के बाहर आ रहा है तो a इंटू एफ ऑफ -1 ये पॉजिटिव होना चाहिए। a का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यानी a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। अगर अपन एफ ऑफ -1 की यहाँ बात करते हैं तो एफ ऑफ -1 यानी -1 रख देंगे वहाँ पर, तो आइए -1 रख देते हैं, तो -1 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ही आएगा, लेकिन इसमें -1 रखने पर बीच में -1 रखने पर प्लस a प्लस 5 हो जाएगा, और -2 तो मेरे ख्याल से लास्ट में पड़ा ही रहेगा, बिल्कुल सही। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका फैक्टराइजेशन तो a प्लस 2 a माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर तो पढ़ा ही हुआ है, प्लस 2a प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये आ गया a प्लस 2 a माइनस 1, और ये तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको नंबर लाइन पर हम प्लॉट करें तो -2 और 1, तो या तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 से बड़ा और -2 से छोटा, और -1 नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं आ रहा। अब इन दोनों का भैया पहली कंडीशन से तो एप्सिलॉन आ गया था, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों को एक ही नंबर लाइन पे अलग अलग लेवल पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले ये सामने दिख रहा है, इसी को प्लॉट कर लेते हैं। ये कहता है 1 से बड़ा और -2 से छोटा, -2 -1 माइनस हाफ 1, -2 -1 माइनस हाफ 1, -2 -1 माइनस हाफ 1, ठीक है, सारे बीच में आ रहे हैं, तो -2 -1 माइनस हाफ, और इसके अंदर ऑल्टरनेट ले लेंगे -2, ठीक ऑल्टरनेट ले लेंगे, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है -2 से छोटा
फिर -1 से -1/2 और 1 से बड़ा। आपको ऐसी जगह चुननी है जहां दोनों मौजूद हों। तो फाइनली ए की वैल्यू जो निकल के आएगी -∞ से -2 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। आंसर। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? बोलिए हाँ। क्या ये पूरा सवाल समझ में आया? पक्का क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलिए